नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्ट ट्रीटी के बारे में। स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और रशिया के बीच में हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, जिससे अभी रशिया ने अपने आप को वापस ले लिया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टार्ट ट्रीटी है क्या, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी, और अमेरिका और रशिया ने एक दूसरे के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, और क्यों रशिया ने अपने आप को इससे वापस ले लिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से, वर्ल्ड अफेयर के पर्सपेक्टिव से। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टिक्स और ज्योग्राफी के तमाम वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, स्टार जो है ये बाईलेटरल ट्रीटी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन, आज के समय का रशिया, सोवियत यूनियन को हम यूएसएसआर भी कहते हैं, इन दोनों के बीच में साइन हुई थी 1991 में। देखिए दोस्तों, सोवियत यूनियन और यूएसएसआर, इसके ऊपर मैंने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जहां पे मैंने यूएसएसआर से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने जरूरी हैं यूएसएसआर के लिए, वो सारे आपको पता चल जाएंगे। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे मैंने काफी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जीके क्वेश्चंस बनाए हैं, जैसे यूएसएसआर मैंने बताया, फिर जैसे कोरोना वायरस हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी। इन सारे की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, आज के टाइम का रशिया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में ये बायलेटरल ट्रीटी साइन हुई थी 1991 में, जिसका नाम था स्टार्ट। स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये फोर्स में आई थी 1994 में, तब इसको स्टार्ट 1 कहा गया था। अब स्टार्ट 1 जो है, इसने किया क्या, इसने जो न्यूक्लियर वारहेड्स होते हैं, यानी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जो आईसीबीएम्स यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनके नंबर को कैप कर दिया। कैप करने का मतलब है कि हम एक नंबर देते हैं कि भाई ये एक नंबर है, इससे ज़्यादा आपके पास आईसीबीएम्स यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, वो इससे ज़्यादा, इस नंबर से ज़्यादा नहीं होंगे। तो अब ये नंबर कितना था? न्यूक्लियर वारहेड्स के लिए ये नंबर 6000 था, और आईसीबीएम्स यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए नंबर 1600 था। यानी दोनों देशों के पास, अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों के पास 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स नहीं होने चाहिए, और 1600 से ज़्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होनी चाहिए। यह था स्टार्ट 1। अब मोर देन 80% जो न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, वो इसी ट्रीटी के तहत 2001 में रिमूव भी किए गए। इसका मतलब ये है कि ये ट्रीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और इस ट्रीटी का ग्राउंड जीरो में भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, जब 80% न्यूक्लियर वारहेड्स 2001 में रिमूव कर दिए गए। अब ये जो ट्रीटी है, ये 2009 में एक्सपायर होगी। तो जैसे ही 2009 में ये ट्रीटी एक्सपायर हुई, तो एक नई ट्रीटी 2010 में साइन होती है, जिसका नाम है द न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब ये जो द न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, ये साइन हुई जब स्टार्ट 1 ट्रीटी एक्सपायर हुई 2009 में, और ये कब साइन हुई? ये हुई 2010 में साइन। अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने क्या बोला? देखिए, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशियन फेडरेशन के बीच में ट्रीटी थी। इस ट्रीटी के तहत ये कहा गया कि हम और ज़्यादा जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स हैं, उनमें लिमिटेशंस लगाएंगे, और ज़्यादा उनको फर्दर रिड्यूस करेंगे, उनकी रिडक्शन करेंगे। ये ट्रीटी फोर्स में आई 5 फरवरी 2011 को, और इसने एक नई वेरीफाइबल लिमिट्स रखी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। इस ट्रीटी के तहत दोनों कंट्रीज को ये जो ट्रीटी की सेंट्रल लिमिट्स थी, उन तक 5 फरवरी 2018 तक पहुंचना था। यानी हमने कुछ लिमिट्स लगाई कि हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो कम हो जाने चाहिए। कितने कम? इतने कम। फिर हमारे पास जो न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, वो भी कम हो जाने चाहिए। कितने कम? इतने कम। मतलब एक नंबर रखा गया है, इससे कम होने चाहिए। और ये कम जो एक नंबर है, इसको अचीव हमने कब तक करना है? हमने 5 फरवरी 2018 तक करना है। और फिर जब तक ये ट्रीटी रिमेन रहती है, रिमेन्ड इन फोर्स, यानी जब तक ये ट्रीटी फोर्स में रहती है, जब तक इसका समय है, जब तक ये ट्रीटी हम दोनों मान रहे हैं, तब तक वो जो लिमिट है, उस लिमिट के हमने नीचे नीचे ही रहना है, उस लिमिट को हमने क्रॉस नहीं करना है। ये थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब ये जो न्यू ट्रीटी थी, ये 2026 तक अप्लाई थी। 2026 के बाद डिसाइड होना था कि अब एक नई ट्रीटी साइन करनी है, या फिर अब अपना अपना देखना है, या जो भी है, मतलब 2026 तक ये डिसाइड किया जाना था। लेकिन अभी हाल ही में रशिया ने इस ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, अपने आप को पीछे ले लिया, वापस ले लिया। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने जब अपने आप को इस ट्रीटी से विड्रॉ किया, तब उन्होंने कहा कि यूएस वांट टू इंस्पेक्ट रशियाज मिलिट्री फैसिलिटीज। अब देखो, हमने दोनों का पक्ष देखना है, अमेरिका क्या बोल रहा है, रशिया क्या बोल रहा है। तो रशिया अपना पक्ष ये दे रहा है कि अमेरिका रशिया की मिलिट्री फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करना चाहता है, मगर उसी के साथ साथ वो खुलेआम कंप्लीटली बोल रहा है कि रशिया की जो स्ट्रेटेजिक डिफीट है, वो हमारा गोल है। यानी हमारा गोल है कि हम रशिया को स्ट्रेटेजिकली डिफीट करें, उसको हराएं। तो एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि न्यूक्लियर वारहेड्स मत बनाओ,
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स मत बनाओ, शांति की बात करो, मगर दूसरी तरफ युद्ध के ही माध्यम से तुम स्ट्रेटेजिकली हमें डिफीट करने का प्रयास कर रहे हो। तो ये तो बहुत ही अब्सर्ड चीज़ है। तो इसलिए हम अपने आप को इस ट्रीटी से विड्रॉ करते हैं। हालांकि अमेरिका ने भी काफ़ी संगीन इल्ज़ाम रशिया के ऊपर लगाए हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि रशिया जो है वो रिफ्यूज़ कर देता था अपनी फैसिलिटीज़ की इंस्पेक्शन। अब यहाँ लिखा गया है कि एक दूसरे के जो न्यूक्लियर वार हेड्स या जो भी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ है वहाँ की इंस्पेक्शन होगी, लेकिन रशिया तो रिफ्यूज़ कर दे रहा है इंस्पेक्शन के लिए। तो जब रशिया हमें रिफ्यूज ही कर दे रहा है तो इससे फिर हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट राइट्स हैं, जो इस ट्रीटी के तहत एक दूसरे को हमने दिए हैं, उन राइट्स को यूज़ करने में वो हमें प्रिवेंट कर दे रहा है कि जब वो रिफ्यूज़ कर देगा तो फिर हम उन राइट्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे जो इस ट्रीटी के माध्यम से हमें मिले हैं कि हम एक दूसरे की जो जितना भी न्यूक्लियर आर्सेनल या जो भी है उस सारों को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंस्पेक्शन तो करने नहीं दे रहा है, ये रिफ्यूज़ कर दे रहा है और रिफ्यूज़ करके ये जो इंस्पेक्शन राइट्स हमें मिले हैं इसे वो हमें यूज़ करने से प्रिवेंट कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी की कुछ ऑब्लिगेशन थी। अमेरिका का ये कहना है कि रशिया इन ऑब्लिगेशन को कंपाइल करने से भी फेल हो चुका है। तो ये अमेरिका के इल्ज़ाम है जो रशिया के ऊपर लगा रहा है और रशिया जो है वो अपने इल्ज़ाम अमेरिका के ऊपर लगा रहा है, मगर अंततः बात यही है कि रशिया ने अपने आप को इस ट्रीटी से बाहर कर लिया है। अब इसका सबसे मेन कारण क्या है? सबसे मेन रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर। अब देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि काफ़ी समय हो गया रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चले हुए। इस युद्ध का क्या कारण है? इस युद्ध को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है जहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली बहुत ही आसान भाषा में समझाया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्यों इस प्रकार का युद्ध चल रहा है। मैंने आपको 2-3 वीडियोस इस चीज़ के ऊपर बनाई हैं। सबसे पहले तो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों चल रहा है, और फिर एक वीडियो जो मैंने आपको सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर की बताई, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों यूएसएसआर का पार्ट थे। 1991-2 में जब आके इनका विघटन हुआ सोवियत यूनियन का, तब ये अलग देश बने। तो यहाँ पर जब आप यूएसएसआर वाली वीडियो देखोगे तब आपको इनकी हिस्ट्री समझ में आएगी। फिर जब रशिया और यूक्रेन के वॉर की वाली वीडियो देखोगे तब आपको एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ पर दिक्कत क्या है, युद्ध क्यों हो रहा है, और अमेरिका और यूरोप के यहाँ पर क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। इसके साथ साथ यूक्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूक्रेन में पाई जाती हैं, या यूँ कहूँ कि पाई जाती थी। अब वो बची हैं कि नहीं बची हैं वो तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। यूक्रेन को भी मैंने कंट्री इन न्यूज़ नाम की एक वीडियो में कवर किया है। कंट्री इन न्यूज़ और नीचे है यूक्रेन, तो मैंने यूक्रेन को भी कवर किया है। यूक्रेन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए वो मैंने उसमें कवर किए हैं। इन तीनों वीडियोज़ के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसा आप जानते हैं कि जब भी बात युद्ध की होती है तब बात महात्मा गांधी की अहिंसा की होती है। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप सब जानते ही हैं कि महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, तो उस वीडियो से एक आधा क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा। तो इसलिए उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। चारों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न रशिया और यूक्रेन के बीच की टेंशन है। अब देखिए, अमेरिका आप सब जानते हैं कि यूक्रेन को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, उसको फंड कर रहा है वार एमुनिशंस को खरीदने के लिए, उसको धड़ाधड़ पैसे के ऊपर पैसा दे रहा है। अभी तक अमेरिका ने $3 बिलियन यूक्रेन को दे दिए हैं। माने अभी तक अमेरिका $3 बिलियन यूक्रेन को दे चुका है। इसके साथ साथ अभी हाल ही में जो जो बाइडेन जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने एक बहुत ही सीक्रेटली यूक्रेन की विजिट करी। अमूमन ऐसा होता है कि बड़े फरवर और बहुत ज़्यादा है ना चकाचौंध वाले उसमें एंट्री होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति का पता ही नहीं था किसी को कि वो यूक्रेन जाने वाले हैं। बहुत ही सीक्रेटली वो यूक्रेन गए और वहाँ पे उन्होंने $500 मिलियन और उसको देने की यूक्रेन को देने के लिए अनाउंस कर दिया। तो इसीलिए अमेरिका के इन एक्शंस को काउंटर करने के लिए रशिया ने स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। अब देखो, रशिया और अमेरिका की एक और प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक कांस्टेंट वॉर चलता आ रहा है ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर आइडियोलॉजीज। इनकी जो आइडियोलॉजी जो विचारधारा है उनमें भी फ़र्क है, और उन फ़र्क की वजह से भी अमेरिका और रशिया के बीच में युद्ध चला रहता है। अब देखिए, रशिया के ऊपर आप सब जानते हैं कि रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। अगर आप उस वीडियो को भी चाहते हैं, अभी तक हमारे चैनल पे नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको भी अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से कवर कर देंगे। तो रशिया में जैसे ही रशियन रिवॉल्यूशन हुआ वहाँ पर कम्युनिस्ट रिजीम आ गई, वहाँ पर जो वामपंथी विचारधारा है वो आ गई। और देखिए, कम्युनिज्म ने सबसे पहले एक प्रैक्टिकल शेप कहाँ पे ली है? रशिया में ही ली है। मगर अमेरिका कैपिटलिस्ट है, अब रशिया जो है वो सोशलिज्म को मानता है, अमेरिका कैपिटलिज्म को मानता है। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में विचारधाराओं के आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब ये जो विचारधारा में फ़र्क है ये इनके ट्रेड इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। ये जो डिफरेंस है ये अमेरिका और रशिया दोनों के ट्रेड इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है।
इसीलिए इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर होता है, ट्रेड वॉर होता है, स्पेस वॉर होता है, प्रॉक्सी वॉर होते हैं और न जाने कितने वॉर इन दोनों देशों में चले रहते हैं। लेकिन अब खास बात यह है कि ये अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली नहीं लड़ते हैं। लड़ेंगे ये एक दूसरे के साथ, लेकिन जो ग्राउंड होगा जहाँ लड़ेंगे वो हमेशा तीसरा देश होगा। जैसे कि अरब हो गया, सीरिया वगैरह में हमने देखा, बाकी कई देशों में हमने देखा। और इस केस में भी जो इनका सेंटर है जहाँ पे ये दोनों युद्ध कर रहे हैं वो यूक्रेन है। अब आपको लग रहा है कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन लड़ रहा है तो गलत है, अमेरिका इसको पैसा दे रहा है। अमेरिका बहुत ही खतरनाक देश है, सामने आके ये रशिया के साथ नहीं लड़ेगा क्योंकि इसको पता है बहुत ज़्यादा अमेरिका को नुकसान होगा। इसलिए ये अमेरिका जो है ये यूक्रेन या बाकी छोटे छोटे देशों को पकड़ता है और उनको फिर भड़काता है और उनको बोलता है कि हम आपके साथ ये करेंगे, हम दोस्त हैं, हम दोस्ती निभाएंगे, लिबरलिज्म, फ्रीडम, ये वो, और उस हिसाब से उनको भड़का देता है और लड़वा देता है। देखो ये बात करता है शांति की। पूरी दुनिया में अगर शांति आ जाए, वैसे तो बड़ा मुश्किल है लेकिन अगर आ जाए, मुश्किल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो पूरी दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई युद्ध चला ही हुआ है। तालिबान का अलग युद्ध चला हुआ है, पाकिस्तान का अलग युद्ध चला हुआ है, वहाँ पे जीडीपी नीचे जा रही है और उसके ऊपर भी जो तालिबानी है वो हमले पे हमले कर रहे हैं। सीरिया में अलग युद्ध चला हुआ है, यमन में अलग युद्ध चला हुआ है, तो हर जगह युद्ध चला ही हुआ है। लेकिन जो अमेरिका पूरी दुनिया में शांति की बात करता है, आप मान के चलिए कि अगर दुनिया में शांति हो जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का होगा, क्योंकि अमेरिका की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी युद्ध में जो एमुनिशंस और आर्म्स बेची जाती हैं उससे आता है। अमेरिका की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा आर्म्स और एमुनिशन को बेचने से आता है। इसलिए जब भी अमेरिका ये बोले कि हम दुनिया में शांति चाहते हैं तो मान लो इससे बड़ा भद्दा मजाक पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। और यही चीज़ ये यूक्रेन के साथ भी हो रही है। खुद नहीं लड़ रहे रशिया के साथ, ये यूक्रेन को बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम तेरे साथ हैं, हम तेरे दोस्त हैं, हम दोस्ती निभाएंगे। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को लग रहा है कि अरे हम तो दोस्ती निभाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे और हम तो मतलब हरा देंगे। भाई कैसे हराएगा तू? अमेरिका से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है इस समय रशिया के पास। लेकिन अमेरिका चाहता है कि रशिया की जीडीपी जो है, उसकी इकोनॉमी है जो, उसको डिविंडल किया जाए। मगर भाई रशिया की तो चलो इकोनॉमी नीचे जाएगी, यूक्रेन तो पूरा तबाह ही हो गया, तो थोड़ा बहुत बचा है वो भी तबाह हो जाएगा अगर ऐसा चलता रहा तो। उसकी तो इकोनॉमी नीचे जाएगी। कितना टाइम लगेगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल? एटलीस्ट लोग तो नहीं मर रहे, इनोसेंट लोग तो नहीं मर रहे हैं। यहाँ पे तो लोगों के लोग मर रहे हैं। कितने लोगों को अपना घर बार छोड़ के कहीं और जाना पड़ रहा है, उनको कुछ पता नहीं है कब जाना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बात यूक्रेन के प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रही है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका स्वागत है। क्योंकि हम तो एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ पे हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू की इज्जत होनी चाहिए। मैं अपना रख रहा हूँ, आप अपना रखिएगा कमेंट बॉक्स में, या आपका इस पर क्या कहना है। तो ये था स्टार्ट ट्रीटी, जिससे अभी रशिया ने अपने आप को बाहर निकाल लिया है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके टिक्स और ज्योग्राफी की तमाम वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। बाकी मैंने आपको जितने भी वीडियोस बताई, यूएसएसआर, महात्मा गांधी, यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर, इन सारों के वीडियोस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।